हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एस फिजिक्स सर और आप देख रहे हैं मेरे प्यारा सा चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद एस फिजिक्स सर। मैं आपको लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ये 2025 के टारगेट के अनुसार है और हाँ, ये क्लास 10th का है, क्योंकि आप बहुत दिन से मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने लेकर आया हूं फर्स्ट चैप्टर से, मैथ से। चैप्टर का नाम है पहला वास्तविक संख्या। आपको पता है कि वास्तविक संख्या, भूल जाओ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब वो डेट नहीं रहा, वो दिन नहीं रहा जिसका परिभाषा आप जानना चाहते हैं। भूल जाओ, बस आपको ये आज सीखना है कि आखिर इससे क्या कौन कौन सी क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में। आज मैं वो आपको दूंगा, कम से कम 5 से 6 नंबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलने से जो बनता है बाबूले, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, उसे वास्तविक संख्या कह देंगे। ठीक है, देखिए अब परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की भी परिभाषा भूल जाओ कि सर जिसे p बटा q के रूप में लिखते थे और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा केसेस मत भूल जाओ। ठीक है, डायरेक्ट याद करो कि परिमेय संख्या हर नंबर को कहते हैं। देखो यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन है, और कंडीशन समझना। जैसे 0 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या, -3 परिमेय संख्या, सर √4 भी एक परिमेय संख्या, यानी कि जिसका वर्गमूल निकले, ऐसे रूट टेढ़ा उड़ा करके रहेगा ना ऑप्शन में, तो भी परिमेय संख्या मारिएगा। क्योंकि लेकिन एक कंडीशन है कि उस रूट वाले के अंदर से उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे √4 है तो √4 का वर्गमूल 2 होगा, है ना, या फिर प्लस माइनस भी 2 लिख सकते हो। कोई बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि रूट के निकालने के बाद प्लस माइनस के साथ होते हैं। क्या दिक्कत है बाबू? तो यहाँ पर √4 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। क्या ये परिमेय संख्या है? देखो तो √18 बटा √2, क्या है सर? √18 का तो कोई वर्गमूल नहीं निकलता है और √2 का भी तो कोई वर्गमूल नहीं, लेकिन परिमेय संख्या है। यही आपको कॉमन सेंस से लगाना है, क्योंकि जब भी चीज रूट में रहे और दो चीज रूट में रहे तो रूट से रूट वाला अंदर वाला कट जाता है, 9 बार में कट जाएगा कि नहीं। तो ऊपर में बचेगा √9 और नीचे बचेगा √1, और √1 का वर्गमूल 1 होता है। बात तो समझ आया? तो यहाँ पर नीचे 1 बता सकते हैं आप। √9 का कितना होता है? वर्गमूल 3 होता है। तो क्या √18 बटा √2 एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं? परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई नंबर। ठीक है, लेकिन इस नंबर की याद रखना कि वो एक सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में है तो उसको आपको रूट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत आवर्ती परिमेय संख्या, एक होता है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। जो आपका शांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, उसके हर में, यानी कि जो बट्टा में के रूप में रहेगा तब, कि उसके हर में हमेशा 2 के पावर n, माने 2 के पावर के रूप में रह सकता है, या 5 के पावर के रूप में रह सकता है, या दोनों रह सके। 2 के पावर खाली रहे या 5 के पावर रहे, या 2 और 5 के दोनों के पावर रहे, दोनों साथ में, तो उस कंडीशन में उसको हमेशा शांत आवर्ती बोलेंगे। जैसे देखो 15/20 आपसे पूछ देगा कि सर 15/20 आपका उस शांत है कि अशांत वाला। तो आपको सबसे पहले ये हार, यानी कि निचला वाला में आपको एलसीएम निकालना इस तरह से कि 2 से लगाएं 10 बार में, फिर 2 से लगाएं 5 बार में, यानी आपका आया 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, तो 2 के पावर 2 हो गया और 5 के पावर 1 हो गया। क्या इसमें 2 और 5 आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल। तो अगर आपको 2 और 5 दिख जाए तो समझ जाना वो शांत है, और नहीं दिखेगा तब अशांत हो जाएगा। ऐसे ही वाला देखो तो 10/40, 10/40 भी आपका शांत होगा। देख लीजिए, 40 का नीचे करिएगा तो आपका आएगा 2, 20। ठीक है ना, फिर 2 से करिएगा, नहीं तो फिर काट के भी देख सकते हो कि जब कटी जाए तो काट दो, तो 1/4 आएगा, और 4 का नीचे से करोगे कितना आएगा? 4 का 2 गुने 2 आएगा, यानी कि 2 के पावर 2। तो खाली 2 नजर आया, तो अगर आपका खाली 2 भी नजर आता है तभी शांत होगा। इसी प्रकार से 125/25, 25 का करिएगा तो आपका 5 गुने 5, यानी आपका आएगा 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 भी आ रहा। यानी कि आपको 2, 5 नीचे दिख जाए बाबू एकदम कह रहे हैं, उसको मारना हमेशा शांत, और इसे ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है ना। अब बाबू होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है? हर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी रहेगा, अन्य हो। तीसरा अगर आ गया गलती से, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो समझ जाना वो आपका हमेशा अशांत होगा। अशांत आवर्ती वाला परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखो 192/30, तो इसमें 30 के एलसीएम निकालिएगा। तो जब 30 का एलसीएम निकालिएगा तो ऐसे करिएगा, इस तरह से एलसीएम के फॉर्म में फैक्टर करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 बार में लगेगा। फिर आप 3 से लगाएगा तो 5 बार में लगेगा। तो मैंने देखा 2, 3 गुने 5 आया। क्या 5 और 3 के 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा 3 आया कि नहीं? तो अगर कोई तीसरा आ जाए, अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाए तो समझ जाना कि सर वो अशांत होगा। बात समझ? तो ये आपका अशांत हो गया। एग्जाम में आया है, ऐसे करके दे देगा कि 15/20 ऐसे करके दे देगा बाबू। देखिएगा इस तरह से देगा, दे देगा। कैसे? समझ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। ठीक है,
कैसे देगा, देखो क्या देगा आपका कि 15/20 क्या देगा 192/30 और क्या देगा 1/4। अब इसमें और डी में ये ऑप्शन है, बी में ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है और डी में ऑप्शन क्या देगा, इनमें से कोई नहीं, चाहे क्या देगा 0। कहीं बताइए कि इसमें से अशांत आवर्ती कौन है, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है। देखो इसको देखिएगा तो आएगा 4 और 5, 4 × 25 = 20, यानी कि 2 × 5, यानी इसमें अगर देख रहे हैं तो 2 और 5 वाला कोई तीसरा नहीं है, मान ये शांत होगा, ये भी शांत होगा क्योंकि 4 है तो 4 में 2 और 2 आएगा, है ना, और ये 0 है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो पक्का ही तो खुद ही शांत है, 0 रहता है। लेकिन ये बट्टा वाला अशांत होगा क्योंकि 30 और 30 में 2 और 5 के अलावा 3 भी आएगा, करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये अशांत हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। यहाँ पर 4/15 भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत। कैसे सर, 15 करके देखो, अगर 15 करते हैं तो आपका 3 × 5 आएगा। देखो 5 के अलावा कोई तीसरा 3 आ गया नहीं, 5 के अलावा 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा दिख जाए तो उसका हमेशा अशांत मारना। इसी प्रकार से आपका ये 30/75 भी 75 का तोड़िएगा तो 25 × 3 = 75 होता है, यानी कि 5 के पावर 2 × 3। देखो 5 के अलावा आपको 3 दिख जा रहा है तो ये भी आपका अशांत हो गया जी। इस तरह से आपको याद रखना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, मैं इतना इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना ताकि आपको ये सब पढ़ चुके, आपका रिवाइज भी हो जाए, बढ़िया से क्लियर भी हो जाए। चलिए यहाँ पर आपका है, अब मैंने बताया कि अवास्तविक संख्या 2 प्रकार में, एक आता है आपका अपरिमेय संख्या। अब सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अरे भूल जाओ बाबू क्या अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में ना लिखी, भूल जाओ परिभाषा, भूल जाओ, है ना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बाबू रे अपरिमेय संख्या हम लोग को पहचानना है। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। अपरिमेय संख्या पहचानने आपको आना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको रूट में दिखे, और रूट से उसका वर्गमूल निकल भी नहीं करे, समझो वो आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में एक आपका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। अब पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। सबसे पहले समझिए कि अपरिमेय संख्या जो रूट में दिखे और जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता बाबू, सीधा सीधी नहीं होता है, पॉइंट में होता है, तो ये बाबू अपरिमेय है। ये भी देखो अपरिमेय है, रूट में दिखा अपरिमेय है। लेकिन सर ये 4 नहीं बाबू, ये आपका था, ये आपका है √3/3 - 4 एक ही साथ है। तो एगो परिमेय है, दूसरा अपरिमेय। तो परिमेय और परिमेय का भी अंतर या सम हमेशा क्या होता है, आपका अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, यानी रूट में दिखे उसका वर्गमूल नहीं निकले तो हमेशा अपरिमेय होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब ये अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती, अनावर्ती भी आपसे पूछेगा, ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं डियर। आपको याद रखना पड़ेगा। मैथ में अगर आगे बढ़ना है तो एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, साबित रखना है कि कौन कितना प्रकार को। देखो अशांत में ना एक चीज आपको मैं कॉमन दिखाता हूँ। अशांत में हमको दिखेगा 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ऐसा बहुत रिपीट रहेगा। और जब ऐसे रहेगा डॉट 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 करके ऐसे रहेगा ना, बहुत मजा आएगा। 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 ऐसे करके रहेगा तो समझ जाना वो आपका पहले नंबर अपरिमेय है, वो अपरिमेय है। और शांत में वो अशांत अनावर्ती भी है ना, ये एग्जाम में आएगा। और याद रखना पाई भी एक अशांत अनावर्ती है क्योंकि इसका वैल्यू 22/7 तो होता है, लेकिन जब इसको भागा दिया जाता है तो 3.1456 ऐसे आते रहता है और ये कभी फिक्स नहीं है, ये हमेशा आते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अशांत अनावर्ती, यानी ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाता है। तो जितने भी मैं बताया सब ये अपरिमेय अपरिमेय था, यहाँ से बोर्ड में पक्का आता है ना। और एक चीज आपको और कॉमन है परिमेय संख्या में, जो अगर आपको ऐसे दिखे 3.14444444 डॉट डॉट, दो चीज रिपीटिंग में देखो इसमें 2 चीज दिखाता है 1 0 1 0 1 0 0 0 और बढ़ते जा रहा था एक समय में घटते जा रहा था, तब हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन बाबू आपको 3.1 में लगातार 4 मिले, ये लगातार सेम चीज मिले, तब उसे हम लोग परिमेय कहते हैं और उसको भी हम लोग लिखा जा सकता है। अभी हम चुटकियों में ट्रिक के साथ तुमको हम लिख सकते हैं किसी भी जो आपका पॉइंट वाला है 10 वाला उसको परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे सर, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। जैसे में मान के चलो यहाँ पर आपका आ जाता है, देखिएगा जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 3.14444444 ऐसे रिपीटिंग है, 4 रिपीटिंग है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे यानी P/Q के रूप में। कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले इसको क्या करना है तुमको, इसको क्या करना है, जो रिपीटिंग है उसको एक बार लिख दो 3.14 और देखो यहाँ पर रिपीटिंग कौन हो रहा है,
4 4 4 4, तो 4 पर ऐसे एक रेखा दे दो, समझ में आया, ऐसे रेखा दे दो। उसके बाद आपको क्या करना, लिखने का तरीका देखो कैसे आंसर आएगा, चुटकी में देखो कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा लिख दो, 3 1 4 लिख दिया, पूरा पूरा लिख दो। उसके बाद माइनस देना है, माइनस उसको देना है जगह पर रेखा ना हो, लाइनिंग ना चढ़ा हो। तो लाइनिंग तो इस पर चढ़ा हुआ है 4 पर, तो बाकी 3 और 1 पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो 3 और 1 यहाँ दे देंगे ऐसे। फिर आपको बट्टा देना है, क्या आपको देना, बट्टा। फिर बट्टा देने के बाद आपको 9 देना है ना, 9 देना है, ट्रिक में बता रहा हूँ। 9 क्या को देना है सर, 9 को तय को देना है, जय गो पर रेखरिंग रहेगा। तो बताओ 4 गो पर रेखरिंग है, 4 पर रेखरिंग है ना, तो 4 गो पर रेखरिंग, तो 4 9 दे देंगे। 4 मतलब एक ही डिजिट है, 4 एक ही नंबर है, तो 4 एक ही डिजिट पर रेखरिंग है, तो एक ही 9 देंगे, एक ही 9 दे देंगे। उसके बाद 0 देना रहता है। देखो पॉइंट और रेखरिंग के बीच में क्या कोई नंबर दिख रहा है, जी दिख रहा। अगर दिख रहा है तो कई डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट दिखेगा तो 1 0, 2 दिखेगा तो 2 0, 3 दिखेगा तो 3 0, और नहीं दिखेगा सर तो नहीं देंगे। लेकिन यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 1 0 देना पड़ेगा। इस हिसाब से अब इसको घटा दो, 4 में से गया 3, 1 में से 3 गया, रह जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8, 2 बटा में 90, यानी कि आपका 283 बटा 90 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब 90 से तुम भागा करके देखोगे तो इतना ही आंसर आपका आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 3.1 है, ऐसे 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, ऐसे ऐसे। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 3.1 के ऐसे रेखरिंग देंगे, और रेखरिंग एक डिजिट पर, इसको लिखेंगे 31 लिख देना, फिर माइनस लिख देना, और माइनस लिखने के बाद आपको वो वाला अंक घटाना है जो इसमें नहीं है, जो रेखरिंग नहीं है। रेखरिंग 3 पर नहीं है तो 3 पर घटा देंगे और बांटा देंगे। अब बांटा देंगे, रेखरिंग कितने डिजिट पर, 1, तो 1 9 देंगे। अब बताओ रेखरिंग और नंबर के बीच में क्या 0 है, तो सर जी कोई भी डिजिट नहीं है तो 0 नहीं देंगे। यानी कि आपका यहाँ पर घटाएं कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी 28 बटा 9 आएगा। अब इसको देखो 9 को भागा करके देखो 28 में, तो अगर आप भागा करके देखते हैं तो 9 3 27 आएगा, आएगा कि नहीं। फिर 1 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 0, फिर 9 1 9 आएगा कि नहीं, फिर 1 जाएगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 9 1 9, फिर ना फिर 1 बैठेगा, फिर 0 होगा, फिर 9 1 9, यानी 3.1111 आते रहेगा। इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो बाबू। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक तरीका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना था, ठीक है ना, ध्यान समझना, आपके सब सही आएगा। देखना चलिए 3 6 है ना, 4 इस तरह से 6 6 6 6 6 ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से 6 6 6 रिपीटिंग कर रहा है, मान के चलो। तो इसको कैसे बना लेंगे, तो तरीका देखो, सबसे पहले 6, जैसे यहाँ किसी में पॉइंट भी देते हैं जब 3 पॉइंट करके, तो 3.6 और 4 देंगे, और रेखरिंग कितना पर है, तो आपको देखना है रेखरिंग 6 6 6 रिपीटिंग हो रहा है ना, तो 6 लिखकर उस पर रेखरिंग देना, जो रिपीटिंग करता है उस पर लिख के देना है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पूरा लिख दो, पूरा लिख दिया सर। पूरा लिखने के बाद घटाना है, उसको घटाना जिस पर रेखरिंग है उसको छोड़कर, इसको छोड़कर घटाएंगे तो 364 बटा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको 9 देना है। 9 कितना पर होगा, तो 9 रेखरिंग एक डिजिट पर है तो 1 9 देंगे, आपकी 0 के पार है तो पॉइंट और रेखरिंग के बीच में 2 डिजिट है, 1 2, तो 2 0 दे देंगे ऐसे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 14 में से जाएगा 6 तो 8 बचेगा, ठीक है ना, 15 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 3 का 3 बटा 900, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप पूरी तरह से बना सकते हो। लास्ट हमको देखने जा रहे हैं एक ठो और, कि अगर इस तरह से रहे, देखो 4 मान लो 83 करते हैं 43 पॉइंट, ठीक है ना, 8 4 6 4 6 4 6 4 6 डॉट 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 डॉट। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखना, तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए पहले ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 43, फिर आपको 8 और रिपीटिंग कौन हो रहा है, सोचो 4 6 4 6 4 6 4 6, इसके बदले 4 6 लिखेंगे और माथा पर ऐसे रेखरिंग दे देंगे, इसका मतलब वही होता है। अब क्या करेंगे सर, अब पूरे लिख दो ना, आंख बंद करके पूरे लिख दो, फिर माइनस कर दो। माइनस उसको करना है जरा पर रेखरिंग नहीं है, तो रेखरिंग इस पर है, इसको छोड़कर 4 और 3 और 8 को रेखरिंग पर माइनस कर देंगे, फिर बट्टा देंगे। और बट्टा देने के बाद आपको क्या करना, आपको देखना है कि रेखरिंग कितने डिजिट पर था, रेखरिंग 4 और 6 2 डिजिट पर था, तो 2 को 9 देना है। और फिर देखना है कि रेखरिंग और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट है, हाँ है 8, एक डिजिट है तो 1 0 देना है। उसके बाद क्या करना, घटा देना है, 6 में से 8 जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 के 3 4 का 4 बटा 990 से इसमें भागा करके देखना, आपका यही वाला आंसर आएगा। इस तरह से बाबू मैंने पहला चैप्टर का पूरा क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।